अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे हैं जनाब आप सब लोग। और आज मेरे किचन में बन रहा है गजरेला, यानी कि गाजरों का गजरेला मैं आज बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है हर चीज़ को इंग्लिश में बोलने का, तो सोचा मैं भी गजरेला की जगह गजरेला बनाती हूँ। और बिल्कुल अपनी अम्मी के स्टाइल में मैं गजरेला बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और इसके अहम अहम राज भी कि कैसे ये गजरेला बहुत मज़े का, बहुत यम्मी और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो का कोई स्टेप स्किप ना कीजिएगा ताकि आपका गजरेला बहुत अच्छा और यम्मी यम्मी बन जाए। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को हम लोग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप गजरेला बनाएं तो खुले दिल के साथ बनाएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, डब्बे फ्रिज में छुपा छुपा के ना रखें ताकि दोस्त और अहबाब सब इंजॉय करें गजरेले को। और पिस्ते बादाम भी इसमें काफ़ी सारे डलते हैं, तो फिर इसलिए आप ये कि दिल बड़ा करके आपने गजरेला बनाना स्टार्ट करना है। तो जनाब गजरेला बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप था गाजरें लेना। तो मैं गाजरें लेने के लिए सब्ज़ी मंडी पहुंच गई और वहाँ से मैंने ये देखें इन्ना वड्डा जो होता है ना 15-20 किलो वाला जो है ना, ये तोड़ा ले लिया है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मिल गया था। वैसे तो रेट ज़्यादा था और मैंने आपसे एक वीडियो में भी शेयर किया था कि ये मुझे 300 रुपये का मिल गया। और यहाँ से जी मैं गाजरें लेके जल्दी जल्दी नस के मैं घर पहुँच रही हूँ कि बस घर पहुँची हूँ और गजरेला बनाना स्टार्ट करूँ। ये सारा सामान मंडी का पीछे पे है, सारा का सारा जो है ना। और मैं सीधी जो है ना किचन में आ गई और मैंने जो है ना फूड फैक्ट्री निकाली है पुरजोश तरीके से और इसके अंदर गाजरें कद्दूकश कर रही हूँ ताकि मेरा गजरेला जल्दी जल्दी बन जाए। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि मैं आज गजरेला बनाऊँगी, तो वो इंतज़ार में बैठ गए कि बस जल्दी जल्दी जो है ना वो गाजरें कद्दूकश हों और हम गजरेला एंजॉय कर लें। तो देखें कैसे मिनटों मिनटी यहाँ पे गाजरें कद्दूकश हो रही हैं। और जनाब मैं बीच में चली गई थी कमरे में, तो मेरी बेटी जो है अरूश, उसने जो है बाकी की गाजरें कद्दूकश भी की और गंद भी सारे में फैला दिया है। और जनाब ये आ गई हैं यहाँ पे गाजरें कद्दूकश होके। जो गाजरों का तोड़ा मैंने लिया था वो था 15 किलो का, उनमें से मैंने 5 केजी जो है ना गाजरें ऊपर कद्दूकश करके रख दी हैं और इनमें अभी कुछ नहीं डाला, नीचे से आग बाल दी है। आग बालने से ये होगा कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जो है मैंने अपने दूध वाले गवाले को मैंने कह दिया था कि 5 किलो जो है दूध वो पहुंचा देगा, तो वो उसने पहुंचा दिया था। और मैंने अभी आपको बोतल दिखाई है। तो दूसरी साइड पे मैं इस 5 किलो दूध को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और जनाब ये मेरा 5 किलो जो दूध है वो बॉईल हो गया है। और जनाब ये बॉईल हो गया है, इसमें तेज़ तेज़ उबाले जो हैं वो आ गए हैं। और इस दूध को अब मैं इस गाजरों वाले जो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं उनके अंदर मैं डाल दूँगी। गजरेला बनाने की जो ये रेसिपी है ना, काफ़ी सब्र आज़मा और लंबी है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। तो इसलिए सोचा कि जी आज इस तरीके से भी बना लें। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ खोए से या फिर मलाई से बना लेते हैं हम लोग। तो आज दूध से बना रहे हैं। तो गाजरें इसके अंदर डाल दी थी, हल्की आंच पे जो है हर 10 मिनट के बाद मैं आके चम्मच चला देती हूँ और अंदर से मैं जो है ना अपने बाकी के काम शाम कर आती हूँ। तो ये उबलेगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आंच जो है हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है, हल्की रखनी है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ, गजरेले में मैं चम्मच चलाती हूँ और फिर नस जाती हूँ और फिर आती हूँ, फिर चम्मच चलाती हूँ, फिर नस जाती हूँ। तो मैं काफ़ी देर से यही काम कर रही हूँ। तो जनाब हमने वेट करना है अनलेस अनटिल कि सारा का सारा जो दूध है वो ड्राई हो जाए और गाजरें गल जाएं। तो अभी तो गाजरों का कोई भी मूड नहीं हो रहा ड्राई होने का। देखें जी अभी इसमें काफ़ी सारा दूध बाकी है, तो टाइम लगेगा आपको, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इनको खुश्क होने के लिए। तो अभी हम फिर जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। जनाब मैं अंदर गई थी और अंदर से मैं जो है बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर आई हूँ। एक कमरे की मैंने सफाई कर ली, एक कमरे में मैंने बेड की चादर भी चेंज कर ली। और जनाब अब जब मैं पहुँची हूँ तो ये जो है ना तकरीबन खुश्क होने वाला था। तो मैंने जो है इसमें तेज़ी के साथ चम्मच चलाने शुरू कर दिए। धुएँ की वजह से शायद आपको वीडियो इतनी क्लियर नज़र ना आ रही हो, लेकिन अब दूध जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखें जी काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है और गजरेला जो है वो बस बनने के अमल में है। वैसे वीडियो में तो ये बड़ी जल्दी बन गया, लेकिन रियल में इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया और अच्छा खासा जो है ना वो मेहनत मांगता है। लेकिन ये है कि जो चीज़ें ट्रेडिशनल हैं तो वो बनती बहुत मज़े की हैं हमेशा ही। और ये देखें जी इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं गजरेले की क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, ये देखें
तो इस तरह ये ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। मैं आपको दोबारा क्वांटिटीज़ बता दूं कि मैंने ली 5 किलो गाजरें और तकरीबन 4 या 5 किलो थी, अंदाज़े से ली थी क्योंकि वो जो था 15 kg वाला थोड़ा था तो कुछ अंदाज़ा नहीं है उसमें, लेकिन तकरीबन वो 4 से 5 किलो होंगी। और मैंने ली 2 किलो चीनी जो कि मैंने फ़ौरन से यहाँ पे डाल दी है। और जैसे ही चीनी डालेंगे तो ये दोबारा से जो है ना चीनी पानी छोड़ेगी और दोबारा से इसको खुश्क करना पड़ जाएगा। लो जी, यानी कि दोबारा से मेहनत ज़ीरो से करनी पड़ जाएगी। अब क्या करें, लेकिन ये करना तो पड़ता है। तो ये है कि ये मैं भून रही हूँ और अभी मैं भून ही रही थी कि दरमियान में अयान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा, तो वो आ गए हैं और उन्होंने दरमियान में अपनी कुकिंग शुरू कर दी है। तो अब मौका देते हैं अयान को और सुनते हैं जनाब कि अयान साहब क्या फरमा रहे हैं गजरेले के बारे में। अभी हमने इसमें घी डाल दिया है आधा किलो, ये घी काफ़ी रहेगा। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। वैसे देसी घी का तड़का तो मैं इस पर लगाऊंगी ही, उसके बगैर तो मेरा जो मीठा है गाजर का वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने आधा पैकेट डाला है। और इसको अच्छे से हम भूनेंगे और ढेर सारा हम भूनेंगे। ऑलरेडी सारा पानी तो खुश्क हो चुका है लेकिन और ज़्यादा भूनेंगे। वैसे मैं जो हलवा है वो खोए से भी बनाती हूँ, लेकिन जो दूध से बनता है उसमें ये होता है कि गाजरें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल जाती हैं, मज़ेदार तरीके से। तो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे और स्नैक वीडियो पे भी मुझे फॉलो कर लें, सेम नेम कुक विद आमना। और जो है इस पे मुझे कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी तमाम वीडियोस को देखें। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करके हम बनाते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी बने, ऑथेंटिक रेसिपी आपको दी जाए, क्वांटिटीज़ का ख्याल रखा जाए। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 5 kg गाजरें थी, 5 kg मैंने मिल्क लिया था, साथ मैंने इसमें जो चीनी डाली है वो तकरीबन 2 किलो डाली है, आधा किलो घी डाला है इसके अंदर, और पिस्ते और बादाम वगैरह जाएंगे। और अभी थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो भी बाकी है, तो मैं इसको अभी मज़ीद भूनूंगी 10 से 15 मिनट। तो गाइज़, यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो तैयार हो गया है, बिल्कुल A1 तैयार हो चुका है। तो अब हम तैयार करेंगे इसका तड़का। चूल्हा बंद कर रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर खोए की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे खोए के जो हैं वो दीवाने हैं, उनको खोए के बगैर, क्योंकि खोया इसमें इतना नज़र नहीं आता इस वाले हलवे में, तो खोया उनको लाजमी चाहिए होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा खोया डालूँगी, आधा किलो मैंने खोया मंगवाया है। तो पहले मैं इसको तड़का लगा लूँ, तो फिर बाद में हम चलेंगे खोए के काम की तरफ। अभी जो है वो तड़का लगने लगा है देसी घियोदा इसके अंदर हमारे हलवे में, क्योंकि देसी घी का जो और मैंने लिया है ऑलपस का, नज़र आ रहा है आप लोगों को ये। तो ये जो है हमने हल्का हल्का इसको हल्की आंच पे रखना है और इसको आंच नहीं तेज़ करनी। और डालनी इलायचियाँ आपने डाल देनी है, हल्का हल्का गर्म करना है, हल्का हल्का इसको गर्म करना है, तेज़ नहीं करना इसको। और जनाब, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ मेवा जात, और मेवा जात में मेरे पास यहाँ पे पिस्ते बादाम है और क्या है, और जो है ना वो ये है, क्या होते हैं, ये काजू, ये डाल दिया। और इसको हमने फ्राई करना है, और ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। तो बस जनाब, ये हो गए हैं फ्राई। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बहुत मुश्किल 10 से 20 सेकंड आपने इसको पकाना है। और अब हम चल रहे हैं अपने हलवे की तरफ। जनाब, ये लगने लगा है तड़का जो है हलवे को, हलवे को लगा रही हूँ तड़का। वाह, ये जी देसी घी का और मेवा जात का तड़का लग चुका है हमारे हलवे को। हमारा हलवा तकरीबन हो गया है तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है, शेयर भी करना है, फॉलो भी करना है।
किलो फीका खोया लेके इसको भून लेना है और थोड़ा सा ठंडा करके गार्निशिंग कर लेंगे।